नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ में जुड़कर आप राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल सेशन, एक स्ट्रेटेजी सेशन, जिसमें आपको यह पता मैं बताऊंगा कि राजस्थान पुलिस एसआई की जो परीक्षा होने वाली है 4 सितंबर को, 4 सितंबर को होने वाली राजस्थान पुलिस एसआई की परीक्षा में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, मतलब कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल करेंगे। 2 स्टार के लिए जो है हमारी ये स्ट्रेटेजी सेशन है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जीके व जीएस के लिए बात करेंगे। और एक सेशन आपको मैं आगे और प्रोवाइड कर पाऊंगा इसी वीक में, जिसमें हम जो है हिंदी के बारे में बात करेंगे, किससे जो है कितने प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में जुड़कर आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। शाम को 7:50 पर रेगुलर आपको स्पेशल क्लास मिलती है इंडियन पॉलिटी की। और रात्रि 9 बजे आपको यहाँ पर क्लास मिलती है राजस्थान 360 चैनल पर ही इंडियन ज्योग्राफी की। आज से हमारी क्लास जो है यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है रीट के लिए। रीट के लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है इंडियन ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के प्रश्नों को जो है हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, अपने मोबाइल नंबर से, अपने ईमेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और अपने अपने आप को गोल जो है आपका वो सेलेक्ट करना है। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका गोल आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल होती है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। मतलब कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एक दो एजुकेटर ही एक्सेस कर पाएंगे, आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उस कैटेगरी में उन सभी एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, टाइम टू टाइम अपने आप को जो है आप मूल्यांकन कर सके, अपने आप की जांच कर सके, इसीलिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। इसी में आपको प्रोवाइड करवाता है वीकली क्विज, मेगा क्विज, ताकि जो है जो भी टॉपिक हो चुके हैं आपके, हर वीक के बाद में आपको एक क्विज मिली। और मेगा क्विज मतलब कि जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्विज मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर अनलिमिटेड एक्सेस। पहले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आपने रीट की परीक्षा के लिए आपने एडमिशन लिया, अगर आप चाहते हैं आरएस की प्रिपरेशन करना तो कर सकते हैं, एसआई की कर सकते हैं, मतलब कि जिसकी भी आप तैयारी करना चाहें आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्लस में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती। ये आप देख सकते हैं 24/7 जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाता है, कंप्लीट प्रिपरेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में। और जो स्टूडेंट आरएस की या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम जो है स्पेशल से आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। कुछ न्यू बैच कोर्सेज के अनाउंसमेंट से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और अगर आपके पास में, अगर आप जो है पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आरपीएससी जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है एक फतेह एसआई एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा एवरी संडे 4 p, जिसमें आपको अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर, और उससे अबव अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीने या उससे अबव, 2 से 3 रैंक को जो है यहाँ पर 50% और 4 से 25 रैंक को 25% सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 महीने के लिए फ्री है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए फ्री है। अभी आप फ्री है तो मेरे रेफरल कोड 10VB मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेज में भी आप इस रेफरल कोड का यूज करें। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है आरपीएससी एसआई व आरएस के लिए, सैटरडे व संडे को सुबह 10 बजे कुछ न्यू बैच कोर्सेज आपके स्टार्ट हुए। 9 जुलाई से 12 जुलाई से आपका न्यू बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 13 जुलाई से भी हो रहा है आरएस के लिए। आरपीएससी एसआई के लिए 13 जुलाई से भी हो रहा है। आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए 14 जुलाई से। और वो स्टूडेंट जो यूपी एमपी बिहार व राजस्थान की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मेरे रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है,
सारे के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, मेरे द्वारा भी आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा भी मिलेंगे। सारे एजुकेटर्स का एक्सेस होगा, स्टडी फ्रॉम होम और एनीवेयर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज अगर आप आरएस की टेस्ट सीरीज मार्केट में लेना चाहेंगे 20,000 में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर मात्र कम फीस में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 1 ईयर का कोर्स हमारे यहाँ पर ओनली 15 रुपीज पर डे में है, क्योंकि ये 14 मंथ्स के लिए वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी 14 महीने की है। और 2 इयर्स का कोर्स जो हमारा 9 रुपीज पर डे का है, इसकी वैलिडिटी जो है 27 मंथ्स की है। ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है, किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। सारे कोर्सेज आपको एक साथ में अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर की फी हमारी जो है 7,000 रुपीज है। कोर्सेज हमारे पास में 1 to 24 मंथ्स तक है, लेकिन सजेशन रहेगा 1 साल या 2 साल का, क्योंकि ये इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट देता है। और 10 वीवी जब आप उपयोग लेंगे तो 700 रुपये कम होकर 6,300 और 840 रुपये कम होकर 7,560 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाए। चलिए टॉपिक की ओर आता है। 10 वीवी के साथ में आसान किस्तों में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। देखिए, राजस्थान पुलिस एसआई 2 स्टार एक राजस्थान का जो है एक अच्छा एग्जाम है। एक जो है काफ़ी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका एक सपना होता है कि वो हम राजस्थान पुलिस एसआई की जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करें। तो काफ़ी ने फॉर्म भरा है, एज रिलैक्सेशन के बाद में भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है, ईडब्ल्यूएस का भी मिला है, और उसके अलावा भी भर्ती जो लेट आई उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है काफ़ी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। तो फॉर्म तो भर दिया है, अब तैयारी कैसे करी जाए। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में ये चीज़ का पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, हमेशा जो भी राजस्थान के एग्जाम है या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करें। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक फिक्स पैटर्न जो है फॉलो होता जा रहा है। अब वो जो फिक्स पैटर्न फॉलो होता जा रहा है वही जो है आगे आने वाली जो है आगामी जो परीक्षाएं होगी, जैसे कि हम एसआई के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार जो एसआई का पेपर हुआ उसके पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो लगभग उसी प्रकार के प्रश्न हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर। तो 2 स्टार के लिए है ये हमारी स्ट्रेटेजी सेशन है। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो लेक्चर को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अधिक से अधिक। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। पिछली बार राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री से अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के इतिहास से यहाँ पर 5 प्रश्न हमको मिलते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ हमारा लास्ट पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है हमारा, तो राजस्थान पुलिस एसआई का जो हमारा लास्ट पेपर है उसमें हमको अगर हम बात करें तो राजस्थान इतिहास से हमको जो है यहाँ पर 5 प्रश्न मिलते हैं। राजस्थान कला व संस्कृति से 6 प्रश्न मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो है यहाँ पर वेटेज कितना है। तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का वेटेज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये करीबन 11 प्रश्न आपके यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए किसी भी एग्जाम की जो है 4 पिलर होते हैं, अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये आप लोगों को अभी आगे मैं समझा दूंगा। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के भूगोल से संबंधित यहाँ पर 5 प्रश्न आए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर 6 प्रश्न आए। राजस्थान की राजव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर 4 प्रश्न आए। तो ये हमारा हुआ राजस्थान का पार्ट, जिससे हमको जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे गए 6 और 5, 11, 11 और 11, 22 और 4, 26 प्रश्न जो हमको यहाँ पर राजस्थान के एग्जाम से। और वही जो है हम यहाँ पर समसामयिक घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर 3 प्रश्न थे। तो राजस्थान का वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार 100 प्रश्नों में से 29 प्रश्न जो है राजस्थान से, जो सीधे के सीधे जो है राजस्थान से संबंधित रहते थे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो किसी के भी हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज मिल रहा है वह किसी में नहीं है, लगभग सब में इक्वल है। लेकिन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जब आप एक कंप्लीट पोर्शन को अगर कंबाइन करते हैं तो लगभग 11 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं बुक बता चुका हूँ आप लोगों को। राजस्थान की ज्योग्राफी से जो है यहाँ पर थोड़े प्रश्न कम है, 5 प्रश्न है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या करना है, बजट और आर्थिक समीक्षा और कोर कंसेप्ट के लिए जो है आप, मैंने आपको बताया था लूसेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे बुक नहीं बताई थी राजस्थान की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बजट और आर्थिक समीक्षा, बजट और जो इकोनॉमी सर्वे है आगे मैंने ऐड कर रखा है, मैं वापस भी आपको अभी जो है बुक लिस्ट भी दे दूंगा। तो बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो है अधिकतर प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे, और इकोनॉमी से जितने भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, राजस्थान क्रोनोलॉजी एक मैगजीन आती है, करीबन 3 महीने में एक बार आती है, तो उसको आप जो है रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान से संबंधित आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे।
अब राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडिया की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो भारत के इतिहास से यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। तो हम अगर कंप्लीट बात करें राजस्थान, भारत के इतिहास और कला संस्कृति से यहाँ पर कितने प्रश्न आए, तो यहाँ पर हमको मिलेंगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्न जो हमको यहाँ पर मिलते हैं राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भारत के इतिहास से संबंधित 4 प्रश्न आए। अब देखिए ये जो 4 प्रश्न है, ठीक है, मतलब कि एक इतिहास इतना बड़ा है, इतिहास से मात्र जब यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी सेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फोकस किस पे करना है। अधिक से अधिक जो है आप जिस पे फोकस करेंगे उसी के हिसाब से जो है आपका वेटेज भी इंक्रीज होगा। तो 4 प्रश्न जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं, इनमें से भी 2 प्रश्न जो है आपके वह आधुनिक भारत के इतिहास के, 2 प्रश्न जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से मिल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से मिल रहे हैं। और एक एक प्रश्न जो है एंशिएंट और मिडेवल से मिल रहे हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक एक प्रश्न ही यहाँ पे। तो 4 में से भी आप यहाँ पर देखें, तो एक इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जो आपको 2 महीने यहाँ पर मिले हैं, 2 महीने में जो आप तैयारी करेंगे यहाँ पर, तो इतिहास में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर हम ढंग से पढ़ने बैठे तो वो करीबन 3 से 4 महीने में भी पूरा नहीं हो पाए, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस पे कितना फोकस करना है। तो टोटली यहाँ पर 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन राजस्थान इतिहास से 5 है, राजस्थान कला संस्कृति से 6 है, और यहाँ पर हमारे 4। वही भारत और विश्व के भूगोल से 14 प्रश्न आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर भारत और विश्व का भूगोल। करीबन 14 प्रश्न जब आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा वेटेज जो है यहाँ पर रहता है। और राजस्थान का भूगोल अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो 14 + 5, तो 19 प्रश्न जो है यहाँ पर भूगोल से पूछे जा रहे हैं। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उठा के देख लेना उसका प्रीवियस पेपर, उसमें सबसे अधिक प्रश्न जो हमको भूगोल से ही पूछे जाते हैं। और ये 19 प्रश्न जो है हमारे, इनमें से जो ये 14 प्रश्न है, इनमें से 4 प्रश्न जो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी, मतलब कि एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम यहाँ पर भूगोल में ही जो है करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बुक बताई थी महेश बंडवाल सर की, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, वो सफिशियंट होगी आप लोगों के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो वही मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रश्न होते हैं वो बजट और आर्थिक समीक्षा से लगभग कवर हो जाते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, और नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ल्यूसेंट जो है उसमें जो इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट के बारे में जो बताया गया है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। भारत की राज व्यवस्था के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर परीक्षा वाणी की जो किताब है वह एक अच्छी बुक है, ठीक है, एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, अब डेफिनेटली आपको जो है सारे प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे। तो भारत की राज व्यवस्था भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप देख सकते हैं करीबन 11 प्रश्न है। भारत और राजस्थान की मिला के अगर मैं बात करूँ, तो वही हमारा यहाँ पर वेटेज हो जाता है 15 प्रश्नों का। और वही भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मिलाकर बात करूँ, तो वही हमारा वेटेज हो जाता है 15 नंबर का, 15 प्रश्नों का। विज्ञान और तकनीकी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 7 प्रश्न है। अब इन 7 प्रश्नों में से भी अगर मैं बात करूँ, तो जनरल साइंस से आपके यहाँ पर 5 प्रश्न है, और 2 प्रश्न जो है आपके साइंस एंड टैक्स है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फोकस किस पे करना है वो आप अच्छे से समझ सके। और गणित और रीजनिंग की अगर मैं मिला के बात करूँ, तो यहाँ पर 6 प्रश्न आते हैं और यहाँ पर 4 प्रश्न आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जब भी कंबाइंड होता है, उनमें अधिकतर प्रश्न जो होते हैं रीजनिंग के होते हैं, और मैथ्स के थोड़े जो है रीजनिंग के मुकाबले कम प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। और समसामयिक घटनाक्रम की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल आपको 19 प्रश्न मिले थे। तो उसमें से 16 प्रश्न तो हमारे जो है इंडिया के संबंधित है, और 3 प्रश्न जो है हमारे यहाँ पर राजस्थान से संबंधित। जब हम सिर्फ राजस्थान राजस्थान की ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सिर्फ राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, तो राजस्थान की अगर तो राजस्थान से आपको मिलते हैं 29 प्रश्न। 29 प्रश्न कैसे मिलते हैं, 5 प्रश्न यहाँ से, 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, और इसमें मैंने आपको बताया 16 है और 3, तो 3 प्रश्न हमारे राजस्थान से हैं। तो 29 प्रश्न हमको राजस्थान से सीधे सीधे मिलते हैं। ठीक है, अब हम एक और क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर समझते हैं। मतलब कि 70% हमारा यहाँ पर पार्ट जो है यहाँ पर इंडियन जीके का हो गया, जिसमें से अगर हम यहाँ पर 10 प्रश्नों को निकाल दें, तो मैथ रीजनिंग के यहाँ पर अगर हम बात करें, मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग के हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं हमको 10 प्रश्न, तो ये हो गया हमारे 39 प्रश्न। अब हम यहाँ पर बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत से संबंधित यहाँ पर कितने प्रश्न आए, तो यहाँ पर भारत से संबंधित लगभग 60 प्रश्न है। इंडिया के जीके से संबंधित यहाँ पर 60 प्रश्न आए, तो आप इसको जरूर ध्यान दें।
और अगर हम यहाँ पर यू अगर हम बात करें कि जैसे कि हिस्ट्री, देखिए किसी भी जीके में 4 कोर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। अब देखिए हिस्ट्री से हमारे पास में कितने प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री के पास में टोटली हमारे पास में 15 प्रश्न आते हैं। 6 जो है राजस्थान से, 6 राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से और 4 जो है हमारे यहाँ पर भारत के इतिहास से, तो 15 प्रश्न। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपके प्रश्न आते हैं टोटल 19 प्रश्न। पॉलिटी की मैं बात करूँ तो पॉलिटी में हमारे पास में प्रश्न आते हैं यहाँ पर, पॉलिटी के प्रश्न आते हैं हमारे पास में 15 प्रश्न। इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो इकोनॉमी में भी हमारे पास में आते हैं 15 प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हमारा ज्योग्राफी का है, पहली चीज। उसके बाद में मैथ रीजनिंग की हमने बात करी ली, 10 प्रश्न आते हैं। साइंस एंड टेक के यहाँ पर 7 प्रश्न आ रहे हैं। जनरल साइंस एंड टेक, साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे 7 प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, तो 5+2 है। ठीक है, तो अब आपको एक बड़ा मोटा मोटी आएगा आइडिया हो गया कि किससे से किसने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो फोकस आपको किस पे करना है, राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पर आपको जो है अधिक फोकस करना है। उसके अलावा आपको फोकस करना है इकोनॉमी पर। क्यों इकोनॉमी में, देखिए आपको चीजें कम पढ़नी है, चीजें क्या पढ़नी है, बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, आपके जो है 15 में से जो है 10-12 सवाल जो है आपके इजीली यहाँ पर कवर हो जाएंगे। 2-3 प्रश्न आपके कोर कंसेप्ट के आएंगे, तो उसके लिए आप जो है सोल्यूशन कर सकते हैं, या फिर उन प्रश्नों को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी इकोनॉमी वीक है तो। लेकिन बजट और आर्थिक समीक्षा आपको जरूर पढ़नी होगी। समसामयिक घटनाक्रम की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर आपको जो है राजस्थान क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताया जैसे कि 3 महीने में आती है, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो है मूमल, मूमल जो बुक आती है वो इम्पोर्टेंट है। बजट और आर्थिक समीक्षा के लिए सम्यक कोचिंग है, उसका एक आर्थिक समीक्षा सार मिलता है, तो उसको आप मार्केट में अवेलेबल है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब देखिए पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही है, किसमें कितने मार्क्स आते हैं, ये सब आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बुक्स मैंने जो बताई थी, नहीं पता है तो सामान्य हिंदी के लिए राघव प्रकाश, अगर नहीं बुक ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बुक आप ले, जो है राजेंद्र लांबा और सुभाष लांबा सर की बुक है। इस बुक में जो है क्या होगा कि एसआई के हिसाब से जो है आपको टॉपिक वाइज बाद में जो है एमसीक्यू भी दिए गए हैं, तो आप उसको जो है हल कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी एक बुक लिस्ट का वीडियो इसी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो उस बुक लिस्ट के लिए जो आपको मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है, तो आप उसको जरूर देखिए। किस कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, तो उसको आपसे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये आर्थिक समीक्षा सार जो मैं आपको बता रहा था सम्यक का, ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। करीबन 80-90 पेज की ये बुक है, तो इसमें बजट भी आपका कवर हो जाएगा और आर्थिक समीक्षा भी कवर हो जाएगा, और इसी से संबंधित आपकी जो है 10 से 12 प्रश्न आएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग वन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाग वन जो हिंदी के लिए उसको आपको लेनी नहीं है। अगर आपने कोई भी बुक नहीं ली है, गाइड लेना चाहते हैं, तो लक्ष्य की भाग 2 ले सकते हैं। उसके अलावा बाद में आपको फिर कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, और अलग अलग आप तैयारी करना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी बुक्स जो है आप मेरे हिसाब से आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बुक्स सभी बताते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताई है यहाँ पर कि आपको नहीं लेनी है इनको। और आरएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साथ साथ में आप ले सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, आरएस और एसआई की प्रिपरेशन का सिलेबस भले ही समान हो, लेकिन पेपर पेपर के पैटर्न में और पेपर के लेवल में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर जीके की अगर बात करूँ तो जीके में जो है भारत के सामान्य ज्ञान जो है आपका अधिकतर जो है ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए अलग से पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार बंडवाल सर की बुक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत और विश्व के भूगोल से पिछली बार 14 प्रश्न आए, तो इस बार भी करीबन 12 से 14 प्रश्न जो है आपका वेटेज यहाँ पर रहना है। राजस्थान की राज व्यवस्था का जो है परीक्षा वाणी जो है आप ले सकते हैं, परीक्षा वाणी से पिछली बार राजस्थान की राज व्यवस्था से जो हमारे आपको पता है पिछली बार करीबन 11 प्रश्न आए। ठीक है, करंट अफेयर्स राजस्थान क्रोनोलॉजी जो है 3 महीने में एक बार आती है। मूमल को भी आप ले सकते हैं, मूमल भी अच्छी बुक है। ठीक है, कोई भी एक को प्रीफर करें, बार बार जो है उसी को रिवाइज करें। और मैथ रीजनिंग के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर बेसिक बिगनिंग से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब इतना टाइम नहीं है आपके पास में, जो पिछले साल के पेपर देख के जो है जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास कीजिए। बिगनर है तो रामनिवास मथुरिया सर की बुक ले सकते हैं, और एडवांस लेवल पर जाना है तो आपको RS अग्रवाल सर की बुक। ठीक है, रामनिवास मथुरिया सर की बुक जो हमको आपको यहाँ पर बेसिक लेवल के लिए। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ से सिर्फ 4 प्रश्न आए पिछली बार, और रीजनिंग से हमारे 6 प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 10 VB मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के उपयोग से आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट प्राप्त सकते हैं।
साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेज आपको इससे अवेलेबल है। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।